ईरान और इसराइल के बीच जब से संघर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल हमले किए, लेकिन अब मंगलवार को इसराइल के खिलाफ उन्होंने अपनी एक एडवांस गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने तेल अवीव के पास हर्जलिया में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल ने इसराइल की वायु रक्षा प्रणालियों यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया और तेल अवीव के हर्जलिया में जाकर एक इमारत को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि यह मिसाइल इतनी उन्नत थी कि इसराइल की मल्टी लेयर रक्षा प्रणालियां, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसा आयरन डोम इसे तब तक नहीं पकड़ सकी जब तक ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। इस हमले ने मध्य पूर्व में चल रहे इसराइल ईरान संघर्ष को और गहरा कर दिया है, जिसके वैश्विक, आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत मंगलवार को तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले में पहली बार एक नई मिसाइल का उपयोग किया गया जिसकी तकनीकी विशेषताएं इसे हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखती है। संभवतः ये फतेह 1 या फतेह 2 का उन्नत संस्करण है जिसकी गति 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। इस मिसाइल का नाम है हज कासिम, जो कि ईरान की IRGC के पूर्व कमांडर इन चीफ कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि 2020 में कासिम सुलेमानी की बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक में मौत हो गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका के ड्रोन हमले में बगदाद में IRGC के कमांडर इन चीफ कासिम सुलेमानी समेत तमाम अन्य अधिकारियों की भी मौत हो गई थी और उन्हीं कासिम सुलेमानी के नाम पर ईरान ने अपनी इस नई मिसाइल का नाम हज कासिम रखा है। ईरान ने दावा किया है कि लगभग 1500 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये मिसाइल रूस के सहयोग से बनाई गई है और अब ये इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से चकमा दे रही है। IRGC ने दावा किया कि इस मिसाइल ने तेल अवीव के पास हर्जलिया में एक इमारत को निशाना बनाया जिसके परिणाम स्वरूप आग की लपटें और मलबा देखा गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान में मलबे के फुटेज जारी किए जिसमें दावा किया गया कि इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा कि 90% मिसाइलें अपने लक्ष्य पर सटीक लगी, जिसमें इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक ठिकाना और हाइफा की तेल रिफाइनरी शामिल है। इसराइल की प्रतिक्रिया। इसराइल ने दावा किया कि उसकी रक्षा प्रणालियां जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2-3 ने अधिकांश मिसाइलों को रोकने में वे सफल रही। हालांकि कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें रक्षा प्रणालियों को भेदने में कामयाब रही जिससे तेल अवीव और हाइफा में नुकसान हुआ है। इसराइली सेना ने कहा कि हर्जलिया में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया जिसमें कम से कम 4 लोगों के घायल होने की खबर है। इसराइल ने ईरान के दावों को प्रचार करार दिया और कहा कि उसने ईरान के 50% से अधिक ड्रोन, मिसाइल लॉन्चर और रडार सिस्टम को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत नष्ट कर दिया। मंगलवार को ही इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में इस्फहान में ईरान के एक हथियार डिपो पर हमला किया जिसमें भारी विस्फोट और आग की लपटें देखी गई। इसराइली वायुसेना ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का उपयोग करके ईरान के परमाणु सुविधाओं जैसे नदान्ज और फोर्डो को भारी नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कम से कम 1 दशक पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन इसी बीच संघर्ष लगातार जारी है। कब तक जारी रहेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं वो युद्ध एक व्यापक रूप ले रहा है। अमेरिका इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने जिस तरीके से इसराइल पर अपनी एक नई गाइडेड मिसाइल से हमला किया है उसके क्या परिणाम होंगे ये देखना बेहद अहम होगा। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध में अब दुनिया भर की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और इसमें भारत भी शामिल है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आशंकाएं इस बात की जताई जाने लगी कि हालत गंभीर होने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। यह वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई होती है। इसके बंद होने का असर भारत में होने वाली सप्लाई पर भी
पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। भारत की नजर दक्षिण अफ्रीकी देशों और अन्य विकल्पों पर टिकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान जिसे लेकर धमकी दे रहा है उसका इतना महत्व क्या है, और जिस युद्ध में भारत ना ही ईरान की ओर है और ना ही इसराइल की ओर, तो उससे भारत को नुकसान कैसे होने की आशंका है। तो हम बताते हैं आपको क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्यों है इतना महत्वपूर्ण। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यह एकमात्र रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। भारत, सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देशों से तेल इसी रास्ते से खरीदता है। इस रास्ते पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही तेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी हालात पर नजर रखे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह देखा जा रहा है कि तेल सप्लाई बाधित होने और तेल के दाम बढ़ने की स्थिति में क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। बता दें कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया तो भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल और 54% तरल प्राकृतिक गैस जैसी आपूर्ति सुविधाओं पर असर होगा। अब बताते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कुछ खास जानकारी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से पर तकरीबन 30 मील यानी करीब 48 किलोमीटर है। यह जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक समझा जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गहराई में अपेक्षाकृत अधिक है और समुद्री नेविगेशन के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा समुद्री बाधाएं नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुल 8 प्रमुख द्वीप स्थित हैं, जिनमें से 7 द्वीप ईरान के नियंत्रण में हैं। अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब, इन्हें लेकर यूएई और ईरान में तनाव है। इमरजेंसी के लिए पूरी तरीके से तैयार भारत। हालांकि भारतीय रिफाइनरियों और गैस कंपनियों को उम्मीद है कि ईरान इस रास्ते को बंद नहीं करेगा। इसके बावजूद आपातकाल के लिए तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। ऐसा करने पर ईरान और अन्य खाड़ी देशों में गैस और तेल सप्लाई बाधित होगी। इसके अलावा ईरान का यह कदम अमेरिका से सीधे टकराव को न्योता देगा। इन सब के बावजूद अगर यह रास्ता बंद हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि अगर ईरान ने यह रास्ता बंद किया तो दुनिया भर के तेल और गैस भंडार में कमी आएगी। कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी तैयारी की है, दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाएं इसकी चपेट में आएंगी। सप्लाई बाधित होगी तो तेल के दाम में इजाफा होना तय है। अगर भारत अतिरिक्त सप्लाई के लिए पश्चिम अफ्रीका का रुख करता है तो अन्य आयातक भी उसी तरफ जाएंगे। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात होता है। भारत के कुल कच्चे तेल में 35% रूस से, 40% से थोड़ा ज्यादा खाड़ी देशों और बाकी अफ्रीका, अमेरिकी व अन्य देशों से आता है। अफ्रीका से अप्रैल के 12% के मुकाबले मई में 5% तेल ही आयात हुआ। इन सबके बावजूद भारतीय रिफाइनरियां फिलहाल पैनिक बॉइंग से बच रही हैं। अगर भारत की बात करें तो तेल मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास 74 दिनों की राष्ट्रीय खपत के बराबर कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण क्षमता है। इनमें 9.5 डेज की मांग को पूरा करने वाला रणनीतिक रिजर्व भी शामिल है। यह स्टोरेज रिफाइनरियों, पाइपलाइनों, प्रोडक्ट डिपो के साथ साथ खाली टैंकों में है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन सबके बावजूद अगर सप्लाई क्रंच हुआ तो मुश्किल खड़ी हो सकती है।